स्टेट में सबसे कॉमन क्वेश्चन जो मुझे मिलता है वो है डॉक्टर ब्रेस्ट इम्प्लांट बेटर है या फैट ग्राफ्टिंग। और सच कहूँ इसका आंसर एक लाइन में पॉसिबल ही नहीं है। बेटर वो होता है जो आपकी बॉडी टाइप, आपके गोल और आपके लाइफस्टाइल के साथ फिट हो। इसलिए आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि दोनों प्रोसीजर का रियल डिफरेंस क्या है, किस पेशेंट के लिए क्या आइडियल है, डाउन टाइम क्या है, कॉस्ट कैसे डिफर करती है और कौन कैंडिडेट किस प्रोसीजर के लिए सुटेबल नहीं होता। चलिए इम्प्लांट से शुरू करते हैं। ब्रेस्ट इम्प्लांट बेसिकली सिलिकॉन डिवाइस होते हैं जो ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर प्लेस किए जाते हैं। इनका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है प्रेडिक्टेबिलिटी। मतलब अगर आप क्लियर कह रहे हो कि मुझे 1 या 2 कप साइज को इंक्रीज चाहिए, डिफाइन क्लीवेज चाहिए, अपर फुलनेस चाहिए, तो इम्प्लांट से वो रिजल्ट एक्यूरेटली अचीव किया जा सकता है। स्लिम पेशेंट्स जिनके पास नेचुरल ब्रेस्ट टिश्यू बहुत कम होता है उनके लिए इम्प्लांट्स ऑफन बेस्ट ऑप्शन होते हैं, क्योंकि वहाँ फैट ग्राफ्ट से इतना वॉल्यूम मिलना मुश्किल होता है। इम्प्लांट्स उन लोगों के लिए आइडियल होते हैं जिनकी वेट रिलेटिवली स्टेबल हो, जो नोटिसेबल साइज चेंज चाहते हो और जिनको स्ट्रक्चर शेप चाहिए। लेकिन यहाँ एक ऑनेस्ट बात समझनी ज़रूरी है, इम्प्लांट्स लाइफ टाइम डिवाइस नहीं होते। मॉडर्न इम्प्लांट्स सेफ होते हैं, लेकिन 10 से 15 साल के बाद रिप्लेसमेंट या रिवीजन की पॉसिबिलिटी रहती है। रेयर कॉम्प्लिकेशन जैसे कि कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्चर या इम्प्लांट रप्चर भी हो सकते हैं, दो आज के लिए काफ़ी अनकॉमन है जब सर्जरी प्रॉपरली प्लान की जाए। रिकवरी की बात करें तो इम्प्लांट्स के बाद फर्स्ट फ्यू डेज टाइटनेस और स्वेलिंग फील होती है। 5 से 7 दिन में डेली रूटीन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जिम और हैवी अपर बॉडी एक्टिविटी 4 से 6 वीक्स के बाद रिकमेंड की जाती है। कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से इम्प्लांट जनरली अपफ्रंट एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि डिवाइस कॉस्ट, ओटी और एनेस्थीसिया इंक्लूड होता है और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस फैक्टर भी कंसिडर करना पड़ता है। अब बात करेंगे फैट ग्राफ्टिंग। फैट ग्राफ्टिंग का अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसमें हम पेशेंट की बॉडी से फैट निकालते हैं, यूजुअली एब्डोमेन, थाई या फ्लैंक से, और उस फैट को प्रोसेस करके ब्रेस्ट में इंजेक्ट कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है नेचुरल फील और नेचुरल लुक। कोई फॉरेन बॉडी नहीं होती, जो वॉल्यूम मिलता है वो सॉफ्ट होता है और सटल एनहांसमेंट के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल ऑप्शन है। फैट ग्राफ्टिंग स्पेशली उन पेशेंट के लिए आइडियल होता है जिनको माइल्ड एनहांसमेंट चाहिए, पोस्ट प्रेगनेंसी वॉल्यूम लॉस है या एसिमेट्रिकल करेक्ट करनी है, लेकिन इस प्रोसीजर के लिए बॉडी में एक्स्ट्रा फैट होना बहुत ज़रूरी है। वेरी थिन पेशेंट्स जिनके पास डोनर फैट ही नहीं होता है उनके लिए ये ऑप्शन लिमिटेड हो जाता है, और एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी इम्पोर्टेंट है। एक सेशन में यूजुअली हम 1 कप साइज से ज़्यादा इंक्रीज सेफ नहीं होता। साथ ही जो फैट ट्रांसफ़र होता है उसका 20 to 30% बॉडी एब्जॉर्ब भी कर लेती है, इसीलिए कभी कभी सेकंड सेशन की नीड पड़ सकती है। फैट ग्राफ्टिंग का डाउन टाइम रिलेटिवली जेंटल होता है, लेकिन लाइपोसक्शन एरिया में सोरनेस होती है। 2 से 4 दिन में रूटीन वर्क पॉसिबल होता है और फुल रिजल्ट सेटल होने में 2 से 3 महीने लग सकते हैं। कॉस्ट इनिशियली इम्प्लांट से थोड़ी कम लग सकती है, लेकिन अगर मल्टीपल सेशंस रिक्वायर्ड हो जाए तो ओवरऑल कॉस्ट सिमिलर भी हो सकती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट कंपेरिजन, इम्प्लांट स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, फैट ग्राफ्टिंग कंटूर इंप्रूव करता है। इम्प्लांट से ड्रामेटिक साइज चेंज मिलता है, फैट ग्राफ्टिंग से सटल नेचुरल एनहांसमेंट मिलता है। इम्प्लांट्स वेट चेंज से स्टेबल रहते हैं, फैट ग्राफ्टिंग बॉडी वेट के साथ थोड़ा चेंज हो सकता है। नेचुरल फील के हिसाब से फैट ग्राफ्टिंग अनबीटेबल है, लेकिन प्रेडिक्टेबल साइज और प्रोजेक्शन के लिए इम्प्लांट्स ज़्यादा रिलायबल है। कुछ केसेस में हाइब्रिड अप्रोच भी बेस्ट होती है, स्मॉल इम्प्लांट फॉर स्ट्रक्चर और फैट ग्राफ्टिंग फॉर सॉफ्टनेस। ये कॉम्बिनेशन रिजल्ट को और नेचुरल और रिफाइन बना देता है। एंड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इंस्टाग्राम फोटोज़ या ट्रेंड के बेसिस पर डिसीजन मत लीजिए। हर पेशेंट का बॉडी फ्रेम, स्किन इलास्टिसिटी और एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होता है। अगर आपको नेचुरल फील और सटल एनहांसमेंट चाहिए, फैट ग्राफ्टिंग बेटर हो सकता है, और अगर कंफ्यूजन है तो प्रॉपर कंसल्टेशन ही बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। ब्रेस्ट एनहांसमेंट का गोल सिर्फ बिगर नहीं, बैलेंस्ड और प्रोपोर्शनल रिजल्ट होता है। जब डिसीजन एनाटॉमी के हिसाब से ले जाते हैं तब रिजल्ट लॉन्ग टर्म में नेचुरल और सेटिस्फाइंग लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।